हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी क्लास 12th एंड चैप्टर फर्स्ट है हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जो हमें अपने यूपी बोर्ड के जो क्वेश्चन है उन्हें करने में आसानी मिलेगी। फ्रेंड्स, आज मेरा पहला चैप्टर है बायोलॉजी का। अब हम बात करते हैं अपनी विद क्वेश्चंस, जो एनसीईआरटी बेस पे जो मैं आपके लिए क्वेश्चन वाई आपके लिए आंसर कराऊंगी। अब हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइज्म। ये हम क्वेश्चंस के द्वारा अपना आंसर कंप्लीट करेंगे कि किन किन बातों को हमें एग्जामिनर पूछ सकता है और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे जनन, रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं, जनन की विशेषता बताइए, तथा पौधों में कितने प्रकार, ये मतलब पौधों में कितने प्रकार का होता है। अथवा जनन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। पौधों में अलैंगिक जनन में विभिन्न विधियों को समझाइए। फ्रेंड्स, मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में आपके लिए समझाऊंगी, पर आपको जो भी है क्वेश्चंस के वाई आपका आंसर कंप्लीट कराऊंगी। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, अब हम अपनी थ्योरी बेस से आपके लिए बताएंगे। जनन का गुण सभी जीवधारियों में पाया जाता है, मतलब जो हमारा जनन का गुण होता है वो मनुष्यों में भी, जीवधारियों में भी, सभी में समान पाया जाता है, जिसके कारण जीव अपने वंश की परंपराओं को बनाए रखते हैं, वे उसे आगे बढ़ाते हैं। जनन द्वारा एक जीव का डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतानों में स्थानांतरण होता है, मतलब ट्रांसफर होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ट्रांसफर होता है, जिससे उत्पन्न होने वाली संतानों में पाए जाने वाले लक्षण अपने पृथक जीवों के समान होते हैं, मतलब अपने माता पिता के समान होते हैं। ये हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है, जनन। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना और उसके हमें लक्षण दिखाई देना, उसे हम जनन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम अपनी एक थ्योरी और लिखते हैं, जैसे कि जनन सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला ऐसा गुण और प्रक्रिया है जिसके कारण वह अपने जैसे लक्षणों वंश को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब अपने जैसे गुणों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनन की विशेषता है। जनन की विशेषता क्या है, देखते हैं। टू द पॉइंट। फर्स्ट, जनन प्राय सभी जीवों में पाया जाता है, मतलब जो जनन की प्रक्रिया है वो सभी जीवों में, मनुष्यों में, सभ्यों में आपको देखने को मिलेगा। सेकंड है हमारा, जनन के कारण किसी जीव की जाति के सदस्यों में वृद्धि होती है, मतलब जो किसी भी जैसे जीव जंतु होते हैं उनमें जो सदस्यों की जो वृद्धि होती है वो जनन की प्रक्रिया में एक जीव का डीएनए दूसरी पीढ़ी के जीव में स्थानांतरित हो जाता है। इससे हमें जनन आगे देखने को मिलता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि जनन के द्वारा जीव में कुछ विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं, जो कि उन्हें पर्यावरण में रहने के अनुकूल बनती है। मतलब हमें कुछ विभिन्नताएं जो देखने को मिलेंगी वो हमारे पर्यावरण एवं उसके द्वारा लक्षण अनुकूल देखने को मिलेंगे। फोर्थ है कि जनन के द्वारा प्रत्येक जीव अपने वंश की जो परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं वो भी हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पौधों में जनन की प्रक्रिया एवं विधियां। कौन कौन सी प्रक्रिया कितने प्रकारों में बांटा है। पहला है हमारा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं अपने अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन क्या है और कितने भागों में डिवाइड किया है, हम आपके लिए टू द पॉइंट देखते हैं। जैसे कि अलैंगिक जनन जीवों में जनन की एक विधि है जिसमें एक ही जनक से नए जीव उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने वाले जीव आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं, अतः इन्हें क्लोन भी कहते हैं। मतलब अलैंगिक को जो हमारी जनन संतति उत्पन्न होती है उसे हम क्लोन भी कहते हैं। अब अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है उनके बारे में देखते हैं। अलैंगिक जनन की विशेषता, फर्स्ट पॉइंट, अलैंगिक जनन केवल एक जनक अनपेरेंटेबल द्वारा होता है, मतलब एक ही जनन के द्वारा होता है।
उसमें अलग अलग की जरूरत नहीं होती। सेकंड, अलैंगिक जनन में जनन अंग का विकास नहीं होता है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन हमें देखने को मिलेगा। अलैंगिक जनन में युग्मकों गैमेटोफाइट का निर्माण नहीं होता है और अलैंगिक जनन बहुत तेजी से होते हैं। मतलब इनमें एक ही जनक से इनका निर्माण होता है, इनमें निषेचन भी नहीं होता है। अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं, जैसे कि विखंडन, फिशन, मुकुलन, वडिंग, खंडन एवं बीजाणु जनन। ये हमारी कुछ अलैंगिक जनन की विधियां हैं जिनके द्वारा हम देखने को आपके टू द पॉइंट देखने को बताते हैं कि एग्जाम्पल द्वारा कैसे आपके सामने लेके आते हैं, आप अपने बोर्ड के एग्जाम में कैसे काम अपना कर सकते हैं। फिशन, ये अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जनक पेरेंट्स दो या दो से अधिक खंडों में भी बढ़ जाते हैं और प्रत्येक खंड से नया जीव में देखने को मिलता है। ये हमारे विखंडन कहलाता है। विखंडन का एग्जाम्पल जैसे इस प्रकार का जनन यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीवा, प्लोनेरिया तथा हरे शैवालों में देखने को मिलता है। जैसे प्राय फिशन प्राय निम्न प्रकार के होते हैं। विखंडन निम्न प्रकार के हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि पैरामीशियम की हमें जॉइंट्स, यूग्लिना में द्विखंडन मतलब यूग्लिना, पैरामीशियम, विखंडन मतलब अमीवा प्लाज्मिड, ये हमें देखने को मिलेंगे। वडिंग मतलब मुकुलन जीवों में अलैंगिक जनन की एक प्रमुख विधि है जिसमें जीवों के शरीर पर एक छोटी सी संरचना उभर के रूप में आती है जिससे मुकुलन कहते हैं। मुकुलन वृद्धि करके बड़ा होकर मातृ कोशिका से अलग हो जाता है। मतलब जैसे कि हम माता पिता से एक सेम से दिखाई देते हैं, लेकिन वो मुकुलन होने के बाद अपनी आकारिकी में परिवर्तन कर लेते हैं। यह मातृ कोशिका के ऊपर श्रृंखला के रूप में जम जाते हैं। मतलब वो उनके ऊपर एक जमी हुई श्रृंखला बना लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मुकुलन द्वारा ईस्ट, हाइड्रा, माइक्रोसिया तथा स्पंज में देखने को मिलता है। जैसे हाइड्रा हम देख सकते हैं, हाइड्रा में मुकुलन ये मातृ कोशिका की तरह ना होके इसमें अंतर देखने को मिलेगा, इसमें अलग, और ये हमें ईस्ट में भी अलग अलग डायग्राम देखने को मिलते हैं। हमारा थर्ड है खंडन। पैरामिगमेंट खंडन अलैंगिक जनन की एक प्रमुख विधि है जो कि अनुकूल परिस्थितियों में देखने को मिलती है। इस विधि में थैलस कई छोटे छोटे असमान खंडों में विभक्त हो जाते हैं और प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नया जीव को जन्म देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम आपके सामने के साथ आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल, जैसे कि इस प्रकार का जनन स्पाइरो गाइरा, क्लोडोफोरा, कारा आदि शैवालों में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आपने ये हमने एक डायग्राम बनाया है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि हमने इसके द्वारा बनाया है कि विखंडन देखने को मिला है। खंडन अलग अलग भागों में डिवाइड हुआ और हमें उसकी प्रक्रिया अलग अलग देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं जीवाणु जनन। निषेचन कोटि के जीवों में अलैंगिक जनन बीजाणु के द्वारा होता है। ये बीजाणु स्पोरो एक कोशिका प्रवालवृत्तियों वाले तथा अगुणित एन से होते हैं। ये प्राय शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स बनते हैं। इन बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानी स्पोरोरेंजिया के अंदर होता है और ये स्पोरो निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? निम्न प्रकार के। वो भी हम आपके सामने लेके आते हैं, जैसे कि चल बीजाणु, अचल बीजाणु, स्पोरो चल बीजाणु। ये हमारे कुछ पॉइंट हैं। और कॉर्निया एंड एकाइनीट ये हमारे कुछ प्रकार हैं जिनको हम देखते हैं। जूस्पोरो, स्पाइरोगाइरा, वैकोरिया एवं क्लोमाइडोमोनास आदि शैवालों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। चल बीजाणु जो स्पोरों के द्वारा होता है। ये चल बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में चल बीजाणु धानी के अंदर विकसित होता है और इनमें दो या दो से अधिक कशाव पाए जाते हैं जिसकी सहायता से ये जल में तैरते हैं। जैसे कशाव, ये जो स्पोरो चल बीजाणु ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। एलोस्पोरो, ये बीजाणु
यूलोथ्रिकस तथा क्लोरो में बनते हैं। बनते मतलब पाए जाते हैं। इनका निर्माण अचल बीजाणुधानी के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इनमें कशाव नहीं पाया जाता है तथा ये गोलाकार होते हैं। ये अचल बीजाणु देखने को मिलते हैं, ये गोलाकार स्थिति में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कैनोडाई। कैनोडाई का निर्माण एल्व्यूगो तथा पेनिसिलियम में देखने को मिलता है। अचल प्रकार के ही होते हैं। बीजाणु होता है जो कि कवकों में कोनी डाइग्रा पर विकसित होता है। ये अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करता है, जैसे कि ये काइनोडायरा। ये अंकुरित होकर नए उसका निर्माण करता है और आपके सामने ये लिखा है। और अच्छा लगे, ये बीजाणु का भी, इसमें भी बीजाणु होता है। अब हम बात करते हैं एंडोस्पोरो। एंडोस्पोरो जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी कोशिकाओं को एंडोस्पोरो में बदल लेते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, ये एंडोस्पोरो अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। अब हम बात करते हैं काइटिन। काइटिन क्या है? काइटिन का निर्माण नॉन स्टॉक यूलोथ्रोकस, उडोगोनिया आदि शैवालों में होता है। इनमें प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है। एकाइनेट हमने पढ़ लिया। एकाइनेट मतलब कि का निर्माण जो होता है नॉन स्टॉक यूथ्रोक्स, उडोगोनिया आदि शैवालों में देखने को मिलता है। इसमें प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है, जो कि अनुकूल समय आने पर अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती है। जैसे कि एंडोस्पोर में नई भित्तियाँ बनती हैं जो एकाइनिटा में निर्माण होती हैं और अपने नई उसको जन्म देती हैं। अब हम बात करते हैं चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु में अंतर बताइए। जूस्पोर एवं एलोस्पोर ये प्रायः नाशपाती के समान होती हैं। जूस्पोरो चल बीजाणु अचल ये गोलाकार होते हैं। इनके चारों ओर कोई आवरण नहीं होता है। इनके चारों ओर एक मोटा आवरण पाया जाता है। चल बीजाणु में 2 या 2 से अधिक कसाव पाए जाते हैं। इनमें कोई कसाव नहीं पाया जाता है। ये कसाव द्वारा तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। ये चल बीजाणु हैं और ये कसाव की अनुपस्थिति में एक स्थान ही पर रहते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आगे का जो हमारा टॉपिक है कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आते हैं। आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।